दोस्तों आज हम बीए 6 सेमेस्टर भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। इकाई 2 देखते हैं। हम इकाई 1 के प्रश्नों को पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी है। यहाँ पर नीचे दिया है, फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा 1, 2, 3 और 4, यानी कि पहला अवस्थिति, फिर ऊष्मीय विपर्यास, फिर उपरितन वायु परिसंचरण, फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 चेन्नई। प्रश्न नंबर 3 है, पवनों का मौसम उत्क्रम किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 मानसून जलवायु। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गल्फ स्ट्रीम। प्रश्न नंबर 5 है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ अरबी भाषा से। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नांकित में से किस राज्य में दापा मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से जहां वर्षा सर्वाधिक परिवर्तनशील है वह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द राजस्थान। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अधिक वृष्टि प्राप्त करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ तमिलनाडु तट। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न नंबर 11 है, अल नीनो संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भारतीय मानसून से। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अक्टूबर नवंबर में। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा पंजाब तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 14 है, कथन ए, मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। कारण आर, तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित कूट में सही उत्तर चुनिए। हमें इसमें सही उत्तर चुनना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भूमध्य सागर में। प्रश्न नंबर 16 है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न नंबर 17 है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः निम्न कारणों से होती है वे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उत्तरी पूर्वी मानसून। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अरावली का पश्चिमी भाग। प्रश्न नंबर 20 है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ लेह। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ आम्र वर्षा ओडिशा। प्रश्न नंबर 22 है, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मेघालय में। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा मासिनराम। प्रश्न नंबर 24 है, किसका प्रभाव मानसून की सक्रियता कमजोर या सबल को प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा आ वा दोनों का, यानी कि अल नीनो प्रभावी और ला नीनो प्रभावी। प्रश्न नंबर 25 है, शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सब, यानी कि लद्दाख भी, कश्मीर भी और हिमाचल प्रदेश भी। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में मानसून की समरूपता कौन सी बात से प्रदर्शित होती है। तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हवा प्रणाली में होने वाले ऋतुवत बदलाव। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में सबसे गर्म महीना होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा मई का। प्रश्न नंबर 28 है, कोपेन ने एएस द्वारा भारत के किस क्षेत्र को दिखाया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द तमिलनाडु तट।
प्रश्न नंबर 29 है, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 8। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किस नगर में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, दिल्ली। प्रश्न नंबर 31 है, कहाँ वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। प्रश्न नंबर 32 है, गंगा की घाटी की जलवायु को कोपेन ने दिखाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7, CWG द्वारा। प्रश्न नंबर 33 है, भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत की प्राकृतिक विषमता। प्रश्न नंबर 34 है, गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम को वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती जाती है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी अवधि प्रत्यावर्तन मानसून ऋतु कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। प्रश्न नंबर 36 है, उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा उन चक्रवातों के कारण होती है जो? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर भूमध्य सागर में आते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7, मेघालय में। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। प्रश्न नंबर 39 है, किस कारण से मुंबई की तुलना में पुणे में वर्षा बहुत कम होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतांक CWG आच्छादित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गंगा मैदान को। प्रश्न नंबर 41 है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, दक्षिणी पश्चिमी तट। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से किसने भारत को तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, कोपेन ने। प्रश्न नंबर 43 है, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? वह कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 44 है, लैटेराइट मृदाओं की प्रधानता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बुंदेलखंड में। प्रश्न नंबर 45 है, पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, केरल में। प्रश्न नंबर 46 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ये मिट्टियाँ नदी घाटियों में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 47 है, लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, भवन निर्माण के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, चीका मिट्टी से। प्रश्न नंबर 49 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बांगर। प्रश्न नंबर 50 है, रेगुर नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी का। प्रश्न नंबर 51 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 52 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लैटेराइट मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, ओडिशा में। प्रश्न नंबर 53 है, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 54 है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, जलोढ़। प्रश्न नंबर 55 है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। प्रश्न नंबर 56 है, कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, लैटेराइट मिट्टी, पंजाब। प्रश्न नंबर 57 है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, काली। प्रश्न नंबर 58 है, लैटेराइट मिट्टियों का स्वरूप कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, ईंट जैसा। प्रश्न नंबर 59 है, किस मिट्टी में केओलिन की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग श्वेत सफ़ेद होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, श्वेत लैटेराइट। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में लवणीय व क्षारीय मिट्टियों का स्थानीय नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त सभी, यानी कि रेहे भी बोलते हैं और कल्लर भी बोलते हैं और चौपेन भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, कौन सी मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, पीट मिट्टी एवं दलदली मिट्टी। प्रश्न नंबर 62 है, मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त सभी, यानी कि पोषक तत्वों का ह्रास फसल हटाने के क्रम में
ऑप्शन नंबर बा निच्छालन भारी वर्षा के कारण। सा अपर्दन उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ जलोढ़ मृदा। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके से मृदा अपरदन नहीं होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द पौधे लगाने से। प्रश्न नंबर 65 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर वाह। ऑप्शन नंबर वाह यानी कि पहला जाएगा हमारा पहले पे। कर्नाटक पठार कहाँ है? रेगुर मृदा प्रकार यहाँ पाई जाती है। और नागपुर के पठार में हमारी क्या पाई जाती है? नागपुर के पठार में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और मालवा के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। और उत्तरी सरकार तट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये बात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। इसमें दिया है भारत में जलोढ़ मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा नदी, बेसिन एवं मैदान में। प्रश्न नंबर 67 है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह जलोढ़ का। नंबर 68 देखते हैं। इसमें दिया गुजरात में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 69 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ खादर। प्रश्न नंबर 70 है, काली मिट्टी को कौन सी सैलें तोड़ फोड़ से बनाती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह बेसाल्ट। प्रश्न नंबर 71 है, लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल अधिक उगाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द बागानी फसलें। प्रश्न नंबर 72 है, भारत में काली मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द दक्कन लावा प्रदेश। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। इसमें दिया है नीचे मिट्टी तथा उनमें उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम दिए जा रहे हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। तो इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर वाह यानी कि ये काली मिट्टी हमारी काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? गन्ना और कपास। और जलोढ़ मिट्टी में गेहूं चावल। और लाल व पीली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? दालें व मोटे अनाज। और मरुस्थलीय मिट्टी में ज्वार बाजरा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारी बस बात सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 74। इसमें दिया है गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ जलोढ़। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां शुष्क एवं नम मौसम बारी बारी से होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न नंबर 76 है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी निम्न में से किस फसल से अधिक संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा कपास से। प्रश्न नंबर 77 है, निम्न में से भारत की किस मिट्टी में बागायती कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व पर्वतीय मिट्टी। प्रश्न नंबर 78 है, भारत की किस किस्म की मिट्टी अत्यधिक लोह तत्व की विद्यमानता से अनुपजाऊ हो गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द लैटेराइट। प्रश्न नंबर 79 है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 80 है, भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार। प्रश्न नंबर 81 है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा असम में। प्रश्न नंबर 82 है, इनमें से भारत का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ पश्चिमी राजस्थान। प्रश्न नंबर 83 है, भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 84 है, भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 85 है, भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व अरावली का पश्चिमी भाग। प्रश्न नंबर 86 है, सामान्यतः भारत के बाढ़ग्रस्त राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ हरियाणा। प्रश्न नंबर 87 है, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित खंड हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि पूर्वी खंड भी, उत्तरी खंड भी, दक्षिण खंड भी। प्रश्न नंबर 88 है, बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में से भारत का पूर्वी खंड भाग नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 89 है, भारत के दक्षिणी खंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ
डेल्टाई क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 90 है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा हमारा सासैये अलम सूदी। प्रश्न नंबर 91 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर केरल में। प्रश्न नंबर 92 है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर नवंबर में। प्रश्न नंबर 93 है, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर प्रत्यावर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दिल्ली का। प्रश्न नंबर 96 है, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर यह समुद्र से दूर स्थित है। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर देश में मानसून का प्रारंभ पश्चिमी बंगाल से होता है। प्रश्न नंबर 98 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं 99, इसमें दिया भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर रेगुर मिट्टी। प्रश्न नंबर 100 है, भारतीय मृदाओं में से जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जस्ता। प्रश्न नंबर 101 है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे नीचे दिया है इसमें कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 और 4, यानी कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टोपी, योका और काजू की अच्छी उपज होती है। प्रश्न नंबर 102 है, कारण ए हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण आर हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र बना आच्छादित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 103 है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर काली मिट्टी। इकाई 3 देखते हैं हम, इसमें दिया है पहला प्रश्न, साल वृक्ष क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर शुष्क पर्णपाती वृक्ष। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें नीचे दिया है फिर उपयुक्त राज्यों में से किनमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल 1 और 3, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? फिर नीचे दिया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, यानी कि स्वर्णरेखा में और कृष्णा में और गंगा में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर देवदार। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में वनों का विस्तार कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 22%। प्रश्न नंबर 7 है, आम, बरगद, शीशम आदि किस प्रकार के वनों की किस्में हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर शुष्क मानसूनी। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ज्वारीय। प्रश्न नंबर 9 है, सुंदरबन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ज्वारीय वन। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का मूल वनस्पति आवरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कठोर लकड़ी वाले वनों का। प्रश्न नंबर 12 है, सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पश्चिमी घाट की। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
अंडमान एवं निकोबार समूह। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द सवाना पीपल से। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की प्रजाति नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व महोगनी। प्रश्न नंबर 16 है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि आबनूस जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय सदारहित पर, और ये हमारा शीशम जाएगा आर्द्र पर्णपाती पर, और ये अखरोट जाएगा हमारा हिमालयी आर्द्र पर, और ये भुर्ज जाएगा हमारा अल्पाइन पर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये आ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है संकुल वन हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा इसका। 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई के बीच। प्रश्न नंबर 18 है मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा पश्चिमी बंगाल। प्रश्न नंबर 19 है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष नहीं मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द महोगनी। प्रश्न नंबर 20 है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 21 है सागौन कहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व पश्चिमी घाट की। प्रश्न नंबर 22 है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा नीलगिरी की पहाड़ियों में। प्रश्न नंबर 23 है देश का सबसे अधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 24 है चिन्नार का वृक्ष मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ जम्मू तथा कश्मीर। प्रश्न नंबर 25 है किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गंगा महानदी। प्रश्न नंबर 26 है मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द 25%। प्रश्न नंबर 27 है सुमेलित कीजिए। तो इसका हमारा ये ऑप्शन नंबर इसका ये आ सही होगा, यानी कि पहला जाएगा हमारा ये पहले पर सागौन जाएगा हमारा हिमालय की तराई पर, और दूसरा जाएगा हमारा देवदार जाएगा चौथे नंबर पर, ये देवदार जाएगा हिमालय के उच्च क्षेत्र पर, और ये तीसरा जाएगा हमारा ये तीसरे पर ही सुंदरी जाएगा सुंदरवन पर, और सिनकोना जाएगा हमारा ये मध्य भारत पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका आ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा देवदार तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं चंदन के वृक्ष निम्न में से किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वनों में प्रमुखता से मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कर्नाटक। प्रश्न नंबर 30 है भारत के पश्चिमी घाट पर मिलने वाले वन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न नंबर 31 है भारत में जलावन लकड़ी उत्पादित करने वाला अग्रगण्य राज्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 32 है भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न नंबर 33 है भारत की प्रमुख कोयला पेटी किन राज्यों में विस्तृत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा। प्रश्न नंबर 34 है निम्न में से किस नदी बेसिन में कोयले के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द गंगा। प्रश्न नंबर 35 है खनिज तेल में भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व अवसादी। प्रश्न नंबर 36 है निम्न में से किसमें अधिकतम पेट्रोलियम भंडार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ बॉम्बे हाई। प्रश्न नंबर 37 है गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ खनिज तेल। प्रश्न नंबर 38 है मंगला तेल क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा राजस्थान में। प्रश्न नंबर 39 है भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमिकीय समूह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द गोंडवाना। प्रश्न नंबर 40 है भारत के 2/3 से अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व दामोदर घाटी में। प्रश्न नंबर 41 है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व एंथ्रेसाइट। प्रश्न नंबर 42 है कोयला भंडारों की दृष्टि से अग्रणीय राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा झारखंड।
प्रश्न नंबर 43 है, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से किसका देश में प्रथम स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, कोयला का। प्रश्न नंबर 44 है, कोयले के उत्पादन की घाटियां हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि दामोदर भी और सोन भी और गोदावरी भी। प्रश्न नंबर 45 है, भारत के कोयला उत्पादक राज्यों में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, छत्तीसगढ़ का। प्रश्न नंबर 46 है, उड़ीसा राज्य का कोयला उत्पादक जिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि सुंदरगढ़ भी और धनेकानाल भी और संबलपुर भी। प्रश्न नंबर 47 है, झारखंड राज्य का कोयला क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, तातापानी कोयला क्षेत्र। प्रश्न नंबर 48 है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, सिंगरौली। प्रश्न नंबर 49 है, महाराष्ट्र राज्य का कोयला उत्पादक जिला है। इसका सही जवाब होगा 49 का हमारा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि चंद्रपुर जिले में चंद्रपुर तथा बरौरा, नागपुर जिले में कामपट्टी और यवतमाल जिले में बल्लापुर। प्रश्न नंबर 50 है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, असम राज्य के तेल क्षेत्र। प्रश्न नंबर 51 है, असम राज्य की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित तेल क्षेत्र हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि डिगबोई तेल क्षेत्र और नाहरकटिया तेल क्षेत्र, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र। प्रश्न नंबर 52 है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व, झारखंड। प्रश्न नंबर 53 है, भारत में विशालतम कोयला भंडार पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, झारखंड में। प्रश्न नंबर 54 है, खनिजों की दृष्टि से भारत का निर्धन क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, उत्तर का मैदान। प्रश्न नंबर 55 है, बॉक्साइट का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, ओडिशा। प्रश्न नंबर 56 है, उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, बेलाडीला से। प्रश्न नंबर 57 है, भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। प्रश्न नंबर 58 है, बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्कों को किस बंदरगाह से निर्यात करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, विशाखापट्टनम से। प्रश्न नंबर 59 है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 60 है, बॉक्साइट की खान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, लोहारदग्गा। प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से किसमें लौह और धातु का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, मैग्नेटाइट का। प्रश्न नंबर 62 है, बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन से अयस्क की बहुलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, मैग्नीज। प्रश्न नंबर 63 है, निम्न में से वह कौन सा खनिज है जो भारत में पर्याप्त है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, कच्चा लोहा। प्रश्न नंबर 64 है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर तथा दुर्ग जिले में निम्न में से किस खनिज का उत्पादन महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, लौह अयस्क। प्रश्न नंबर 65 है, बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 66 है, बॉक्साइट प्रयुक्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, एल्यूमिनियम उद्योगों में। प्रश्न नंबर 67 है, भारत की अधिकांश लौह धातु किस किस्म की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हेमेराइट की। प्रश्न नंबर 68 है, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, लौह अयस्क। प्रश्न नंबर 69 है, बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, मैग्नीज। प्रश्न नंबर 70 है, भारत में प्रमुख मैग्नीज भंडार कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में। प्रश्न नंबर 71 है, भारत में आधारभूत उद्योग के विकास के लिए आवश्यक खनिज है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब, लौह अयस्क। प्रश्न नंबर 72 है, ओडिशा के मैग्नीज उत्पादित करने वाले जिले हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी कि सुंदर, कोरापुट और भवानीपटना। प्रश्न नंबर 73 है, हेमेटाइट अयस्क के क्षेत्र हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी कि बिहार में सिंहभूमि भी और महाराष्ट्र में रत्नागिरी में भी और मध्य प्रदेश के राजहरा की पहाड़ियों में भी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 देखते हैं हम इसमें, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, फर्न में। प्रश्न नंबर 75 है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व, खैर।
प्रश्न नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ देवदार। प्रश्न नंबर 77 है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा गुजरात तट के सहारे। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, फिर दिया है यहाँ पे नीचे, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना हमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दा 1, 2 और 3 सही है हमारे इसमें, यानी कि तीनों ही सही है ये। यानी कि टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। और टेक्सास वृक्ष से टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। प्रश्न नंबर 79 है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा 1 जुलाई से 7 जुलाई। प्रश्न नंबर 80 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अतिसघन वनावरण का प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द लगभग 3.04%। प्रश्न नंबर 81 है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हिमालय में। प्रश्न नंबर 82 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि सबसे पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता उड़ीसा, फिर आता आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? नंबर इसके 83 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा बम्बई हाई से। प्रश्न नंबर 84 है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा माकूम में। प्रश्न नंबर 85 है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ राजस्थान। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 86 का ऑप्शन नंबर वाह, यानी कि सुमेलित करेंगे हम। तो पहला जाएगा हमारे दूसरे पर, यानी कि अंकलेश्वर जाएगा खनिज तेल पर, और ये जाएगा हमारा दूसरा जाएगा पहले पर, यानी कि डल्ली राजहरा जाएगा हमारा लोयस्क पर, और तीसरा जाएगा हमारा 4 पर कोड रमा जाएगा हमारा अभ्रक पर, और खेतड़ी जाएगा हमारा तांबा पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं अब हम। 87 में हमें दिया है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। प्रश्न नंबर 88 है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा रॉयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। प्रश्न नंबर 89 है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पेट्रोल के भंडार के लिए। प्रश्न नंबर 90 है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा मकराना से। प्रश्न नंबर 91 है, मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द चीन को। प्रश्न नंबर 92 है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा राजस्थान। प्रश्न नंबर 93 है, संगमरमर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पुनर्विकृत चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 94 है, HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा पश्चिमी बेसिन से। प्रश्न नंबर 95 है, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द गुजरात। प्रश्न नंबर 96 है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व डिगबोई। प्रश्न नंबर 97 है, केरल के कई भागों के समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? इसमें बताना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वा केवल 1, 2 और 3, यानी कि इल्मेनाइट और जिरकॉन और सिल्मेनाइट। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द मलाज खंड और बालाघाट में। प्रश्न नंबर 99 है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में। प्रश्न नंबर 100 है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ ऊर्जा उत्पादन में।